100 रास्ते हैं पैसा कमाने के और यहाँ पर टिकने के, अगर कोई यहाँ पर टिकना चाहे तो। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड में फ्री कॉफ़ी पी रहे हैं हम और साथ साथ बना रहे हैं आपके लिए वीडियो। तो मैंने कहा आज ज़रा रिसेशन पे बात करते हैं। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि यूके में तो बड़ा बुरा हाल हो रहा है, रिसेशन है, जॉब्स नहीं हैं, घर बहुत महंगे हैं, तो हम कैसे गुजारा करेंगे। तो ये देखें आप, ये जो फ्री कॉफ़ी मैंने अभी आपको दिखाई थी ये वाली, ये भी इसी आपको पता है उस प्रोग्राम का हिस्सा है कि क्योंकि यहाँ पर रिसेशन आ रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई है और सैलरीज उस तरीके से बढ़ी नहीं हैं। तो यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली 21 से, अभी कल मंडे से ही ये नया इनिशिएटिव शुरू किया है। जल्दी जल्दी मैंने कहा आपको ज़रा दिखा देते हैं। ये देखें, ये स्ट्राइक एक्शन हो रहा है जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक स्ट्राइक के बारे में बताया था कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्ट्राइक पर जा रही हैं। तो ये आप देख लें, ये एम्प्लॉयज़ यहाँ मेन एंट्रेंस पे यूनिवर्सिटी की खड़े में अपने पम्फलेट्स वगैरह दे रहे हैं। ये मेरी प्यारी सी यूनिवर्सिटी है और आज क्योंकि ग्रेजुएशन सेरेमनी भी है तो ये स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर। ये जो ग्रेजुएशन से रिलेटेड गिफ्ट पैक्स हैं और डिग्रीज़ डालने के लिए रोल्स हैं वो ये सारे दे रहे हैं और प्यारा सा क्रिसमस ट्री भी मैंने आपको दिखाया। तो जी वापस आ गई हूँ मैं अपने ऑफिस में और कुछ मैंने आप लोगों को ग्रेजुएशन का भी दिखा दिया, क्रिसमस कैसा चल रहा है जीसीयू में थोड़ी सी वो भी दिखा दी। क्रिसमस ट्री हमारा सेटअप हो चुका है कैंपस के अंदर और बड़ी लाइवली सी फीलिंग आती है। क्रिसमस के अराउंड बहुत लाइट्स रहती हैं, बहुत रौनक रहती है, वरना मौसम तो आपको पता है 4 बजे आजकल अंधेरा हो जाता है, बहुत ही डिप्रेसिंग और ठंडा मौसम होता है। आज भी बहुत सर्दी है लेकिन ये कि क्रिसमस की जो डेकोरेशंस वगैरह होती हैं उनसे थोड़ा सा फिर भी आपका दिल लगा रहता है। तो सब कुछ मैंने आपको दिखाया और मैं वापस आ गई हूँ ऑफिस में क्योंकि मुझे थोड़ा काम भी है और थोड़ी लाइट मेरे ऑफिस की ख़राब हो गई है जो कि मैंने अभी उसको रिपोर्ट करना है। तो अंधेरा है थोड़ा सा, लाइटिंग का भी इशू आपको आएगा वीडियो में। एनीवेज, तो बात हम कर रहे थे रिसेशन की। तो रिसेशन देखें यूके में है, नो डाउट आ रहा है, इम्पैक्ट भी कर रहा है। ठीक है, चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, बेसिक चीज़ें, दूध, दही, आटा, चीनी, चावल, ये सब की कीमतें हर दफ़ा जब हम ग्रोसरी लेने जाते हैं चेंज होती है, बड़ी भी होती है। साथ साथ रेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्लासगो में पहले तो आराम से 400-450 पाउंड का आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाता था, अब वही अपार्टमेंट आपको 800-850 का मिलता है। तो रेंट बहुत बढ़ गया है लेकिन फिर भी ये कंपैरेटिवली बाकी शहरों से सस्ता है। जो स्टूडेंट्स लंदन में आ रहे हैं, सेंट्रल लंदन में आ रहे हैं, उनका यही किराया 1 बेडरूम अपार्टमेंट का तकरीबन 1500 से 2000 पाउंड के बीच में है महीने का। ठीक है, तो आप यहीं से देख लो कि जितना आप लंदन से दूर होते जाओगे उतना उतना आपका किराया कम होता जाएगा। स्कॉटलैंड की अगर बात करें, स्कॉटलैंड में एडिम्बरा सबसे महंगा सिटी है क्योंकि एडिम्बरा यहाँ का कैपिटल है, तो वहाँ पर रेंट्स आपको ज़्यादा ही मिलेंगे। दूसरा, एडिम्बरा की लोकेलिटी बहुत प्यारी है, सिटी बहुत प्यारा है, टूरिस्ट वहाँ बहुत आता है। लेकिन ज़्यादा फेमस जो है वो ग्लासगो है। तो लोग ऐसा भी करते हैं कि जो स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या जो एडिम्बरा में पढ़ रहे हैं वो ये करते हैं कि वो रिहाइश अपनी ग्लासगो में रखते हैं, काम यहाँ पर ढूंढते हैं और यहाँ से वो ट्रैवलिंग कॉस्ट बर्दाश्त कर लेते हैं एडिम्बरा की, फिर भी कंपैरेटिवली वो उनको सस्ता पड़ता है। ठीक है, ग्लासगो में फिर घर सस्ते हैं, आपको थोड़े कम कीमत में मिल जाते हैं और आप अगर एबरडीन वाली तरफ चले जाओ वहाँ और भी ज़्यादा सस्ते हैं। साथ साथ जॉब्स का है, जॉब्स आराम से मिल जाती हैं स्टोर्स वगैरह पे, पार्ट टाइम कैश की जॉब्स, कैश काउंटर्स की जो होती हैं हर तरह की, लेकिन उसमें आपकी अपनी एफर्ट का बहुत अमल दखल है। अगर आप एक जगह जॉब का पूछने जाते हो और आप वहाँ से जाके मतलब आप दिल छोटा कर लेते हो कि मुझे तो जॉब नहीं मिली तो इसलिए मतलब जॉब्स हैं ही नहीं। ठीक है, तो ये बात नहीं है। कल भी मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने आप लोगों को यही कहा था कि अपने आप को टाइम दें। आज भी मैं आपको यही कहूँगी कि अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिएगा, जॉब आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर पहले ग्लासगो में इतना कॉमन नहीं था शेयरिंग पे रहना, अब यहाँ पर भी बहुत कॉमन हो गया है। फैमिलीज शेयरिंग पे रह रही होती हैं, लड़के लड़कियाँ शेयरिंग पे रह रहे होते हैं, मतलब लड़के आपस में और लड़कियां आपस में शेयरिंग पे रह रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आप लोग अब यहाँ पर भी अवेल कर सकते हो और उससे आपका रेंट का जो एक्सपेंस है वो बहुत कम हो जाता है। सेविंग की टिप्स कैसे आप सेव कर सकते हो ये सब मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या तरीके हैं यहाँ पर पैसे बचाने के और पैसे सेव करने के, उनके ऊपर हम पूरी बात करेंगे। और आपको मैं थोड़ा साइड इनकम का भी बताऊंगी कि वो आप कैसे कर सकते हैं।
आज की वीडियो में रिसेशन के हवाले से बात हो रही है, तो वही कि जो लोग परेशान हो रहे हैं, तो देखें नेगेटिविटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है, हमारे लोगों में मायूसी फैलती जा रही है। और मेरा कभी भी ये मकसद नहीं रहा कि मैं खुद अगर यूके आ गई हूँ तो मैं बाकियों को भी कहूँ कि अब मैं आ गई हूँ क्योंकि तो और कोई यहाँ नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। मैं सबको यही कहती हूँ, जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं, मैसेज करते हैं, सबको मैं यही कहती हूँ कि एटलीस्ट ट्राई करें। आपको एक मौका मिल रहा है, कोशिश ज़रूर करें, आके मेहनत ज़रूर करें। फिर अगर ना आपकी बात बने तो एटलीस्ट आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैं कर सकता था और मैंने एफर्ट नहीं की। आप अगर कोशिश करने के बाद हारते हैं तो हार जीत तो अल्लाह के हाथ में, उसको तो आप नहीं बदल सकते। लेकिन बगैर मेहनत की यही नतीजा पहले से सुना देना कि हम इस चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते, ये अनफेयर है। ठीक है, अपने आप को एक मौका ज़रूर दें। ऑलरेडी लोग बहुत हैं आपकी टांगें खींचने के लिए, ठीक है, लोग बहुत हैं आपको जो नेगेटिव करेंगे, इसलिए कम से कम आप खुद अपने बारे में पॉजिटिव अप्रोच रखें। ठीक है, अगर आप भी बाकियों के साथ मिल जाएंगे कि लोग क्या कहेंगे वाली सारी सिचुएशन आप खुद भी अपने साथ यही शुरू कर देंगे, तो फिर आप कभी भी वाकई कामयाब नहीं हो सकेंगे। ठीक है, वो काम जो औरों के करने का है वो औरों को ही करने दें, क्योंकि लोगों ने हर हालत में आपकी टांग खींचनी है। आपको नेगेटिव कोई ना कोई नतीजा आप में से निकालना ही है, चाहे आप कुछ भी कर लें। सो इसलिए वो सारी जो बातें हैं ना उन्हें आप अपने माइंड से निकाल दें। जब एक दफ़ा आपने यहाँ आने का फैसला कर लिया है कि मैंने यूके जाना ही जाना है, तो बस फिर अगर मगर छोड़ दें। ठीक है, अगर मगर में अगर आप पड़े रहेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते, छोड़ दें। एक माइंड बना लिया है तो बस उसी पे ही फोकस करें कि मैंने अब हर एफर्ट इसी के लिए ही करनी है। तभी आप जब डिटर्मिन्ड होंगे तभी आप अच्छे से अपना जो मकसद है उसे अचीव कर सकेंगे। यहाँ आके भी 100 रास्ते हैं पैसा कमाने के और यहाँ पर टिकने के, अगर कोई यहाँ पर टिकना चाहे तो। ऐसा नहीं है कि एक रिसेशन है तो घबरा के, यहाँ का रिसेशन और पाकिस्तान का रिसेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ के रिसेशन में आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलती है। 2-3 इनिशिएटिव्स जो अभी 2 महीनों में मेरे सामने हो चुके हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहला यहाँ की गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, क्योंकि उन्हें पता है कि समर ख़त्म हो गया है और विंटर मंथ्स आ रहे हैं, और विंटर में जो हीटिंग है उसका एक्सपेंस बहुत बढ़ जाता है। गैस जिनके घर में है वो गैस की हीटिंग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जिनके घर में है वो इलेक्ट्रिक की हीटिंग करते हैं। तो जितने भी गैस के यूज़र्स हैं, मतलब जितने भी कंज्यूमर्स हैं जो कि गैस है जिनके पास गैस के मीटर्स हैं, उनको स्कॉटिश गवर्नमेंट ने अक्टूबर से उन्होंने स्टार्ट किया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीनों के लिए गवर्नमेंट आपको 400 पाउंड दे रही है। 6 महीनों के लिए गवर्नमेंट आपको 400 पाउंड दे रही है अपने गैस के बिल को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि इसमें गैस ज़्यादा लगेगी, ठंड ज़्यादा होगी, और आप टेंशन लेंगे कि हमारी तो सैलरी इतनी नहीं बढ़ी, हमारी तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी नहीं है, तो हम क्या करें। तो जो लोअर इनकम के जो हाउस होल्ड्स हैं, जिनका एक थ्रेश होल्ड से कम जिनकी इनकम बनती है सालाना, वो तमाम ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो गए थे। मैंने कहीं एप्लीकेशन नहीं दी, हमने कहीं कोई फॉर्म फिल नहीं किया, हमने किसी को नहीं बोला। जो बिल आता है उसमें ऑटोमेटिकली हर महीने गवर्नमेंट जो है वो 66 पाउंड्स हमें दे देती है। 66 के अराउंड ही बनते हैं, 400 को अगर आप 6 पे डिवाइड करें तो वो उतने अमाउंट हमें दे देती है, और हम उससे अपना गैस का बिल पे कर देते हैं। अब क्योंकि हमारी यूजेज थोड़ी कम है तो हमारे ज़ाहिर है वो पूरे अभी तो यूज़ नहीं हो रहे, बट प्रॉपर सर्दी यहाँ पर अब इस हफ्ते से स्टार्ट हुई है। परसों भी -2 टेम्परेचर था। ठीक है, तो इस सर्दी में फिर आपको हीटिंग काफ़ी ज़्यादा चलानी पड़ती है घर के अंदर, तो उसमें आपका ज़ाहिर है बिल भी उसी हिसाब से आएगा। तो अब आगे आगे में भी हम पूरा वो अपना जो अलाउंस हमें मिल रहा है वो हम अवेल कर लें, लेकिन अक्टूबर में हमें मिला तो हमारा वो पूरा अवेल नहीं हुआ। और ये नहीं कि हम अब खुद नहीं करते, हम खुद भी अपने बिजली गैस के मीटर में अपना भी टॉपअप रखते हैं, अपने पैसे भी, लेकिन एक गवर्नमेंट हमें फुल सपोर्ट दे रही है। उसके बाद अगली बात कर लें, अब यूनिवर्सिटीज़ ने इनिशिएटिव शुरू कर दिया है फ्री ब्रेकफास्ट का। उसमें आपको फ्री कॉफ़ी, टी, जो भी आपकी चॉइस है, एक फ्रूट, और साथ में आपको ब्रेकफास्ट, उसमें आप एग्स, स्क्रैम्बल्ड एग्स और ब्रेड ले सकते हो, पोरिज ले सकते हो, सॉसेजेस हैं। ठीक है, इस टाइप का सारा आपका ब्रेकफास्ट की जो भी आइटम्स होते हैं यहाँ पर वो अवेलेबल हैं। आप जाओ, जाके अपनी ट्रे बनाओ, ब्रेकफास्ट लो, फ्री ऑफ चार्ज। आपने उसका एक पेनी भी पे नहीं करनी है यूनिवर्सिटी को। तो इससे ज़्यादा आपको वो और क्या सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको हर तरह की साथ में सपोर्ट दी जाती है। आप
आपको वो कोई परेशान नहीं करते। फीसेस के बारे में स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, अगर आके आपको जॉब नहीं मिलती, रिसेशन है, सबको पता है, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर बहुत एकोमोडेटिंग होती हैं, तो आप उन्हें कह सकते हो कि हमें अभी थोड़ा सा टाइम मज़ीद दे दें फ़ीस देने के लिए, क्योंकि अभी हम अरेंज नहीं कर पाए हैं और यूनिवर्सिटीज़ आपको एकोमोडेट करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको एकोमोडेट नहीं करेंगी। तो परेशान आप लोग बिल्कुल भी मत हों रिसेशन से, कि रिसेशन हो रहा है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। रिसेशन कभी भी बहुत लंबा अरसा नहीं रहता एक मुल्क के अंदर, ठीक है। मैक्सिमम इसका जो टाइम लिमिट होता है रिसेशन के रहने का, वो 1.5 से 2 साल होता है। 1.5 से 2 साल में हालात वापस ठीक हो जाते हैं। और यूके की इकोनॉमी वैसे ही ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन आप पाकिस्तान या इंडिया के इकोनॉमी से नहीं कर सकते हैं उस तरीके से, क्योंकि वहाँ पर इतनी सपोर्ट आपको नहीं दी जाती। आपको जो कुछ भी है आप सफ़र करते हो, आपने अकेले खुद ही सफ़र करना होता है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट आपको अकेला नहीं छोड़ती है, और ना ही वो इसको इस तरीके से बस छोड़ देंगे कि जी रिसेशन हो रहा है तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। वो पूरी एफर्ट कर रहे हैं, हर लेवल पर हर इदारा एफर्ट कर रहा है कि इससे जल्द से जल्द निकला जाए। तो नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से आप लोग निकाल के बाहर फेंक दें। हर तरह की बात पे कान मत धरा करें। रिसेशन है, नो डाउट, चीज़ों के बारे में पता भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ही एक हवाई दुनिया में रहें और बस सब अच्छा है सब अच्छा है करें, बट ट्राई टू बी ऑन अ पॉजिटिव साइड ऑलवेज, ठीक है। चीज़ों को जानते बूझते भी उसमें से पॉजिटिव देखने की कोशिश करें। पता है, हम सबको पता है कि अभी हालात मुश्किल हैं, थोड़ा सा हाथ रोक के खर्चा करना है, बचत की तरफ ध्यान देना है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला जिस हाल में रखते हैं अच्छा ही रखते हैं और कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने देते। तो आप लोग भी अपना जो है ना वो पॉजिटिविटी पे फोकस रखें, और आई होप कि सब अच्छा होगा। आप लोगों के साथ भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगा। बेफिक्र होकर आप लोग यूके आएँ, यहाँ आकर एक्सप्लोर करें, कमाएं, इंजॉय करें, पढ़ाई करें, अपना फ्यूचर बनाएं और मज़े करें। बहुत जल्द एक जॉब्स के ऊपर वीडियो आने वाली है, बहुत लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं मुझसे, तो जॉब्स के ऊपर सारी बात करेंगे। पार्ट टाइम जॉब्स कैसे ढूंढनी है, कहाँ से मिलेंगी, कितनी सैलरी होती है, सिक्योरिटी की जॉब्स आप लोग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ये वीडियोस बहुत जल्दी आएंगी। और अगर इसके अलावा भी कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पर। तो अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें आप लोग, ताकि आप लोगों को आइंदा भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। स्टे ट्यून, बाय बाय।